सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। इंडिविजुअली सारे टिश्यूज हमें डिटेल में देखने हैं। तो देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है, द टर्म एपिथेलियल टिश्यू वाज गिवन बाय साइंटिस्ट विश्ट, RUYSCH विश्ट। द टर्म एपिथेलियल टिश्यू वाज गिवन बाय विश्ट। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो टिश्यू है, इट इज द टिश्यू कवरिंग द सर्फेसेस और बॉडी कैविटीज। ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है। एक बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ जाता है और उसको केवल ये लगता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका मतलब है जो टिश्यू बाहर पाया जाता है। ये बात सही है, लेकिन सिर्फ बाहर पाया जाता है, ये बात सरासर गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सपोज कीजिए एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का जो एक्सटर्नल सर्फेस है पूरी बॉडी पे, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। दैट्स गुड, है ना, जब वो होता ही होता है। फिर सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी की मैं बात करता हूँ, मान लो इसके ऑब्वियसली कोई ब्लड वेसल फ्लो हो रही होगी। अब यहाँ से मान लो इसके ब्लड वेसल फ्लो होगी। इस ब्लड वेसल को जब बाहर निकाला तो ब्लड वेसल ऐसी होगी। इस ब्लड वेसल के अंदर जो वॉल होगी, इस ब्लड वेसल की जो अंदर वॉल होगी, क्या वो एक कैविटी को फेस कर रही है? बताइए, क्या वो एक कैविटी, मान लो ये इस ब्लड वेसल के वॉल की सेल है और ये जो सेल है ये कैविटी। ये क्या है? कैविटी। ये क्या है? कैविटी। कैविटी यानी खाली स्पेस। सपोज करो ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल की जो अंदर वाली लेयर है वो एक कैविटी को फेस कर रही है। तो इस कैविटी को मैंने कहा बॉडी मतलब ब्लड वेसल की कैविटी, यानी कि इस कैविटी को लाइन करने वाली एपिथेलियम भी कौन सा, मतलब लेयर कौन सा, टिश्यू कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। यानी जो ऐसा टिश्यू जो या तो सर्फेसेस को, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सर्फेस ना हो सकता है, किसी भी एक्सटर्नल सर्फेस हो सकता है, और बॉडी कैविटीज को अंदर से लाइन करता है, वो कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। टर्म वाज गिवन। नेक्स्ट पॉइंट इज इनका शेप या साइज। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो शेप या साइज है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू किस टाइप की एपिथेलियम है। जैसे मैंने कहा सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम है उसके सेल ऐसे फ्लैट सेल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट सेल। जबकि अगर मैं बात करूं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो उसके सेल क्यूब या क्यूबॉइड, है ना, क्यूब या क्यूबॉइड इस शेप के हो सकता है। लेकिन अगर बात करूं कॉलमनर एपिथेलियम की, तो उसके सेल टॉल होते हैं। टॉल यानी स्लेंडर लाइन, टॉल। तो यानी कि जो शेप होती है एपिथेलियल टिश्यू की वो अलग अलग चेंज हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे याद रखना होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स होते हैं इनके बीच में वेरी लेस और नो, या तो होगा मतलब या तो होएगा नहीं, और होएगा तो बहुत कम, वेरी नो और वेरी लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर स्पेस, आप कुछ भी कर ले, एक ही बात है। अब देखो इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, ये ना पूरे 11-12 बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। कि जितनी भी बार आएगा मैं उतनी बार क्लियर करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब है दो चीजों के बीच में, बिटवीन। इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, विदिन यानी उसके अंदर, उसके अंदर, कोई भी चीज अंदर। अगर मैं कहता हूँ इंट्रासेलुलर तो मैं ऑर्गेनेलीज की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? ऑर्गेनेलीज की बात करूँ, सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, किसी की बात करूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटरसेलुलर, यानी मैंने दो सेल के बीच की बात की। यानी यहाँ पे जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या स्पेस है वो या तो होएगा नहीं, और होएगा तो बहुत ज्यादा कम होगा, पहली बात। नेक्स्ट देखिए, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनके पास ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट। ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इवन नर्वस सप्लाई इज ऑल्सो एब्सेंट, है ना। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई बोथ आर एब्सेंट। तो अब ये बहुत ब्लड सप्लाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? पूरी बॉडी में ब्लड का काम है सर्कुलेट होना और डिलीवरी करना, किसी चीज की ट्रांसफर करना, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, जो भी चीजें हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाना, किसका काम होता है? ब्लड का। अब अगर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड ही नहीं है तो उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो सो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय, so nutrition is provided by underlying कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसके ठीक नीचे हमेशा क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। और पूछा जाए क्यों पाया जाता है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के पास तो ब्लड सप्लाई नहीं है, और ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो न्यूट्रिशन कौन देगा? नीचे पड़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर की एक और बात बताता हूँ कि मैंने अभी बताया कि एपिथेलियल टिश्यू या तो सरफेस पे होगा या बॉडी कैविटी में होगा। अब दोनों ही जगह इनका एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो ये बॉडी कैविटी, अभी जैसे हमने ब्लड वेसल की कैविटी बनाई, सपोज ये ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल है इसके जो सेल्स होंगे वो ऐसे होंगे, कैसे होंगे? ऐसे कुछ, ये मान लो ये सेल्स। अब इनका एक सरफेस जो है वो अटैच है नीचे, एक सरफेस का है अटैच्ड, ये अटैच्ड सरफेस है।
जबकि जो एक सरफेस है वो हमेशा कैसा होता है, फ्री। वो क्या होता है, हमेशा फ्री। तो एक सरफेस अटैच्ड टू मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन का बेसमेंट अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या होता है, नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक सरफेस क्या होगा, हमेशा फ्री। एक सेल है, इस सेल के नीचे में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस सेल के ऊपर हमेशा क्या होगा, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस हमेशा, अच्छा फ्री सरफेस किसको फेस करता है, यहाँ पे किसको फेस कर रहा है, ये कैविटी को, किसको फेस कर रहा है, कैविटी को। फ्री सरफेस अब वो या तो फेस करेगा कैविटी को, या सपोज कहो अगर वो स्किन का सरफेस है, मैं कहते हैं मेरी स्किन के ऊपर जो सेल है ये किसको फेस कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं किसको, एटमॉस्फेयर को। किसको फेस कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को। तो या तो ये फ्री सरफेस फेस करेगा बॉडी कैविटी को, या फेस कर सकता है ये एटमॉस्फेयर को। किसको फेस कर सकता है, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सरफेस कहते हैं टू सरफेसेस, जिसमें जो एक फर्स्ट एक सरफेस कौन सा है, फ्री सरफेस, उसको मैंने क्या नाम दिया, फ्री सरफेस। और एक क्या है, अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस किसको फेस कर सकता है, इट फेसेस या तो बॉडी कैविटी को, बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस है उस कैविटी को, या ये किसको फेस कर सकता है, एटमॉस्फेयर। किसको फेस कर सकता है, एटमॉस्फेयर। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में देखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में। तो वो होता क्या है कि सपोज करो ये एक एपिथेलियल सेल की लेयर है, एक एपिथेलियल सेल की लेयर है। मैंने अभी बताया कि एपिथेलियल दो टाइप का, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों में ही नीचे साइड में, मान लो ये सरफेस है, इसके नीचे पाई जाती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा एपिथेलियम चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, अगर ये सिंगल लेयर तो सिंपल, अगर एक से ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम इसको बना दिया है ना, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल बना दी, तो अब ये कैसे हो गई, कंपाउंड एपिथेलियम। तो ऊपर की साइड में हमेशा क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू, और नीचे की साइड में हमेशा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे क्या होगा, हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बात करते हैं थोड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिटेल में समझाता हूँ मैं। देखो हम ना एक बहुत ज़्यादा थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने की बात होती है कि सपोज करो मैंने एक ही ब्लड वेसल बनाई, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, सपोज एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल या आर्टरी या वेन कुछ भी है। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना दी, ये दो गोले बना दी, लाइन बना दी। एक्चुअली में होता क्या है कि जो लाइन है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पे कोई ऐसी लाइन वाइन नहीं होती, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, ऐसे लाइक दिस। दिस इज लेयर, दिस इज कॉल्ड एज लेयर। यानी यहाँ पे ये सेल्स की अरेंजमेंट था। अब अपनी सहूलियत के लिए मैं बार बार वैसे गोल गोल गोले ना बनाए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन बना देते हैं। बट दिस लेयर इज सेल्यूलर, यानी कि ये जो जैसे ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेल, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेल, तो हम इनको कहते हैं सेल्यूलर लेयर। जबकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली रेड वाली, इसमें कोई सेल्स नहीं पाए जाते, इट इज मटीरियल। इसमें क्या पाया जाता है, मटीरियल, तो उसको कहते हैं नॉन सेल्यूलर लेयर। इसको क्या कहते हैं, नॉन सेल्यूलर लेयर। फिर से एक और बार अच्छे से सोचो कि जो कोई भी नॉर्मल लेयर जो होती है बॉडी में, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल। ऐसे ये सेल्स, मान लो ये एक लेयर है तो इट इज अ सेल्यूलर लेयर। ये एक मान लो ये गोला बनाया मैंने, तो ये क्या है, एक सेल्यूलर लेयर। जबकि अगर ये एक लेयर है, सपोज ये एक लेयर है, तो ये कोई लेयर सेल्यूलर लेयर नहीं है, यहाँ पे बस पिगमेंट है, यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर, इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। तो मैंने क्या कहा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। फंक्शन क्या होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का, फंक्शन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का एंकर और न्यूट्रिशन। व्हाट इज एंकर, एंकर यानी कि देखो जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये इसको होल्ड करके रखेगा, क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा या सपोर्ट करके रखेगा। दिस इज कॉल्ड एज एंकर, एंकोरेज प्रोवाइड करेगा। और न्यूट्रिशन मैंने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके पास न्यूट्रिशन सप्लाई तो एब्सेंट है, मतलब ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड वेसल जाती है, क्या जाती है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आती है, जैसे कैपिलरीज जा रही है, और ये किसको न्यूट्रिशन देंगी, एपिथेलियल टिश्यू को। तो एंकर देना और न्यूट्रिशन देना ना। फाइबर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, बेसल लमाइना एंड फाइब्रस लमाइना, बेसल लमाइना एंड फाइब्रस लमाइना। बेसल लमाइना is made up of glycoproteins and mucopolysaccharides, glycoproteins and mucopolysaccharides, जबकि जो fibrous lamina है it is made up of रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स है, रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स। तो ये होते क्या है, जैसे हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स हमें पता है चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम कहते हैं जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, और प्रोटीन अलग है, बट ये तो मिक्सचर है, ग्लाइको प्रोटीन दोनों। यस, दीज आर मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स। और
अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मॉडिफिकेशन करता कौन है, गोल्जी अपैरेटस। मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। आरईआर प्रोटीन बनाता है और उसमें मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इट इज अ प्रॉपर पॉलीसैकेराइड है ना, ये तो पॉलीसैकेराइड ही है। फाइब्रस लमाइना ऑब्वियसली फाइबर्स की चीज की, फाइब्रस नाम से ही समझ में आ रहा है किस चीज की बनी होगी, फाइबर्स की। कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर और वेटिकुलर फाइबर। कौन कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर्स और वेटिकुलर फाइबर्स। अब देखो होता क्या है कि जैसे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ऊपर से एपिथेलियल टिश्यू और नीचे से कनेक्टिव टिश्यू से मतलब ढकी मतलब बनी हुई है। तो होता क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है बेसल लमाइना, इट इज मेड बाय या सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू, जबकि जो इसकी जो नीचे वाली लेयर है इट इज मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा पूछा जा सकता है कि बेसल लमाइना कौन बनाता है, तो बेसल लमाइना कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू, जबकि जो फाइब्रस लमाइना ये कौन बनाता है, कनेक्टिव, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। चले अच्छा, अब मैं ओवरऑल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन की बात करें तो मैंने क्या कहा कि ये इट इज अ टिश्यू कवरिंग द सर्फेसिस और बॉडी कैविटीज, टिश्यू कवरिंग द सर्फेसिस और बॉडी कैविटी। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर कवर कर रही है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन, क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का। तो अगर एक ब्रॉड लेवल है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की बात की जाए तो प्रोटेक्शन। बाकी डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे पता चलेगा एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्सचेंज में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो अलग है। लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पे बोले तो मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का बताया, दो टाइप का। अगर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एक लेयर ऑफ सेल है ये है, इसके नीचे इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों फाइब्रस और बेसल लमाइना, और इसके नीचे इसका कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे क्या है, इसका कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम, इसको कहना है सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर एक एपिथेलियल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर, 2 लेयर 4 लेयर 10 लेयर 15, बहुत ज्यादा लेयर्स है। फॉर एग्जाम्पल एक लेयर ऐसे नीचे सेल्स की बनी हुई है ना, इसके ऊपर और लेयर है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारी लेयर्स है, यहाँ पे भी लेयर भरा पड़ा है। तो इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, इसके नीचे भी क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे भी क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू, ये फिक्स है। तो अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल है तो सिंपल एपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल है तो कंपाउंड एपिथेलियम।